आज के इस वीडियो में हम कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, काव्यगत विशेषताएं, कला पक्ष, भाव पक्ष और साहित्य में स्थान पढ़ेंगे। आइए बिना टाइम गवाए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जीवन परिचय कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1899 ईस्वी में वसंत पंचमी के दिन बंगाल के मेदिनीपुर जिले की महिसादल नामक रियासत में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ और कौन से सन में हुआ था? तो इनका जन्म सन है 1899 में वसंत पंचमी के दिन बंगाल के मेदिनीपुर जिला कौन सा? मेदिनीपुर जिला की महिसादल नामक रियासत में हुआ था। उनके पिता राम सहाय त्रिपाठी मूलतः उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गड़ा कोला में रहने वाले थे। उनके पिताजी का क्या नाम था? राम सहाय। त्रिपाठी कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश के नवाब जिले के गड़ा कोला नामक गांव के रहने वाले थे, किंतु नौकरी के कारण, इनकी नौकरी की वजह से ये बंगाल चले गए थे। किंतु नौकरी के कारण वे बंगाल चले गए थे और जब सूर्यकांत त्रिपाठी 3 वर्ष के थे तभी इनकी माता का निधन हो गया था। और इनके जो पिताजी है वह बहुत ही सख्त व्यवहार वाले थे, तो ये ममता से वंचित रहे। इनका जो बचपन है वह ममता रहित ही बीता। फिर इनकी शिक्षा बंगाल में ही हुई। फिर इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी कर ली। इसके बाद इनका विवाह हो गया। फिर इनकी पत्नी से इन्होंने प्रेरणा ली और हिंदी साहित्य और संगीत में इनको रुचि आई। तो देखिए कि इनकी माता का निधन 3 वर्ष बाद ही हो गया। पिता के कठोर स्वभाव के कारण निराला का बचपन ममता रहित ही बीता। जब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी 3 वर्ष के थे तभी इनकी माता का निधन हो गया। पिता के कठोर स्वभाव के कारण निराला का बचपन ममता रहित ही बीता। इनकी शिक्षा दीक्षा बंगाल में हुई थी। पत्नी मनोरमा की प्रेरणा से निराला जी को हिंदी साहित्य तथा संगीत में रुचि उत्पन्न हुई। इनकी शिक्षा दीक्षा के बाद पत्नी मनोरमा, पत्नी का नाम क्या था? मनोरमा की प्रेरणा से निराला जी को हिंदी साहित्य और संगीत में रुचि उत्पन्न हुई। रामकृष्ण परमहंस तथा विवेकानंद के विचारों से विशेष प्रभावित हुए। ये कौन कौन से व्यक्तियों के से प्रभावित हुए? रामकृष्ण परमहंस तथा विवेकानंद के विचार से, उनकी बातों से, उनके भाषण से प्रभावित हुए और सन 1961 में निराला जी का निधन हो गया। तो ये था इनका जीवन परिचय। ये काफ़ी थोड़ा सा बड़ा है, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं जीवन परिचय। आप छोटा भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने डिटेल से लिखा हुआ है ताकि आपके एक भी नंबर ना कटे। आप छोटा भी लिखेंगे तो भी आपके नंबर नहीं कटेंगे। थोड़ा सा डिटेल से बता दिया है ताकि आप 1-2 चीज़ भूल सके तो आप उसमें और ऐड कर सकते हैं। तो ये था इनका जीवन परिचय। अब हम देखते हैं इनकी रचनाएं। तो देखिए क्या है इनकी रचनाएं। नंबर 1 अनामिका, नंबर 2 परिमल, नंबर 3 गीतिका, नंबर 4 कुकुरमुत्ता, नंबर 5 तुलसीदास, नंबर 6 अरुणिमा, नंबर 7 बेला। इसके बाद में है 7वीं आराधना, 8वीं अपरा, 9वीं गीतकुंज और 10वीं नए पत्ते आदि। ऐसी बहुत सी रचनाएं हैं। केवल आपको इसमें से गिनी चुनी
3-4 रचनाएं याद करनी है। वैसे तो आपको परीक्षा में केवल 2 रचनाएं लिखना होती है, तो आप गिनी चुनी इसमें से 4 जो भी आपको पसंद रहे, आपको जो सरल लगे आप रचना लिख सकते हैं। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखते हैं इनकी काव्यगत विशेषताएं। तो इनकी काव्यगत विशेषताएं निम्न है। नंबर 1, भाव पक्ष। भाव पक्ष में प्रेम और सौंदर्य वर्णन। तो निराला जी ने अपने काव्य में प्रेम और सौंदर्य का बहुत ही अच्छा चित्रण किया है। आइए देखते हैं हम कि निराला के काव्य में प्रेम और सौंदर्य के मोहक चित्र मिलते हैं। हमें निराला जी के काव्य में प्रेम और सौंदर्य के बहुत ही अच्छे मोहक चित्रण देखने को मिलते हैं। नंबर 2, प्रकृति चित्रण। तो इनका प्रकृति चित्रण कैसा रहा? इन्होंने प्रकृति के सौंदर्य का कैसा वर्णन किया है अपने काव्य में? तो निराला ने प्रकृति के सजीव चित्र अंकित किए हैं। उनका प्रकृति वर्णन अत्यंत मधुर, हृदय स्पर्शी है। तो निराला जी ने अपने काव्य में प्रकृति के सजीव चित्र अंकित किए हुए हैं और उनका प्रकृति चित्रण अत्यंत मधुर, हृदय स्पर्शी रहा है। यानी कि उनका प्रकृति सौंदर्य हमारे मन को बहुत ही अधिक प्रभावित करता है। तो यह है उनका प्रकृति चित्रण। आगे है प्रगतिवादी दृष्टिकोण। तो इनका प्रगतिवादी दृष्टिकोण कैसा है? आइए देखते हैं। तो निराला के काव्य में दीनहीन, निर्धन यानी कि गरीब किसानों के प्रति गहरी सहानुभूति है। तो निराला जी के काव्य में दीनहीन यानी कि जो गरीब किसान हैं उनके प्रति गहरी सहानुभूति मिलती है। निराला की कुकुरमुत्ता, तोड़ती पत्थर, दीन आदि कविताएं इसी की पुष्टि करती है कि उनकी निर्धन यानी कि गरीब किसानों के प्रति क्या आस्था है, यही उनकी कविताएं बताती है। नंबर 4, राष्ट्रीयता। तो राष्ट्रीयता क्या है इनके काव्य रचनाओं में? तो निराला जी का काव्य देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावनाओं से परिपूर्ण रहा है। निराला जी का जो काव्य है वहाँ देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावनाओं से परिपूर्ण रहा है। यानी कि उनके काव्य में देश प्रेम और राष्ट्रीयता बहुत ही ठूस ठूस कर भरी हुई है। इसके बाद में हम देखते हैं 12 नंबर, कला पक्ष। कला पक्ष में है भाषा। तो निराला जी की कौन कौन सी भाषा है, उन्होंने कौन कौन सी भाषाओं का अपने काव्य रचनाओं में प्रयोग किया है? तो निराला जी की भाषा भाव के अनुरूप बदलती जाती है। उनकी भाषा क्या है? किसी भी भाषा को वहाँ यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी भाषा, पर किसके अकॉर्डिंग करेंगे? भाव के अनुरूप बदलती जाती है। देश प्रेम तथा भक्तिपरक कविताओं में इनकी भाषा सरल है। निराला जी की भाषा भाव के अनुरूप बदल जाती है और देश प्रेम तथा भक्तिपरक कविताओं में इनकी भाषा बहुत ही सरल है। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम चलते हैं शैली। तो इन्होंने कौन कौन सी शैलियाँ अपनाई हैं अपनी काव्य रचनाओं में? तो निराला की 2 शैलियाँ स्पष्ट है। कौन कौन सी? नंबर 1, उत्कृष्ट छायावादी गीतों में प्रयुक्त लंबी तत् सम एवं दुरूह शैली। कौन सी शैली है? प्रयुक्त लंबी तत् सम एवं दुरूह शैली। इसके बाद दूसरी है सरल प्रवाहपूर्ण प्रचलित उर्दू के शब्द लिए व्यंग्यपूर्ण और चुटकुली शैली। कौन सी है? दूसरी की सरल प्रवाहपूर्ण प्रचलित उर्दू के शब्द लिए व्यंग्यपूर्ण और चुटकुली शैली। तो ये उनकी शैली रही है 2। उसके बाद में हम देखते हैं छंद। छंद
कौन कौन से हैं इनके काव्य में? तो निराला ने छंदों के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए हैं और आपने तुकांत एवं अतुकांत दोनों प्रकार के छंद लिखे हैं। तो निराला जी ने अपने काव्य में तुकांत और अतुकांत दोनों प्रकार के छंद लिखे हैं। मुक्तक छंद को आपने ही जन्म दिया है। निराला जी ने मुक्तक छंद को जन्म दिया है, यानी कि मुक्तक छंद की खोज की है। इसके बाद में हम देखते हैं वह अगला पड़ाव, हमारा आखिरी पड़ाव है साहित्य में स्थान। तो इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। ये लाइन आप हर एक कवि के साहित्य में नोट कर सकते हैं। कॉमन है ये लाइन आपकी कि इनका साहित्य में विशिष्ट स्थान है और हिंदी साहित्य इनके इस योगदान के लिए हमेशा स्मरणीय रहेगा। इतना आप लिखेंगे साहित्य में स्थान तो आपको फिर भी अच्छे नंबर मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन और भी हम अच्छा लिख सकते हैं इनके बारे में कि इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। आधुनिक कवियों में प्रणान निराला का उत्कृष्ट स्थान है, सबसे अच्छा स्थान रहा है। वे मुक्तक के जनक थे, मुक्तक छंद के जनक, क्योंकि इन्होंने मुक्तक छंद की खोज की थी तो इनको मुक्तक छंद के जनक कहा जाता है। जिन्होंने खोज की उसे जनक कहते हैं। निराला जी ने हिंदी कविता को नई दिशा प्रदान की। निराला जी ने हिंदी कविता को नई दिशा प्रदान की है। तो ये इनका साहित्य में स्थान। देखिए, आपने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप वापस से यहाँ से आइए शुरू से और अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, ये महत्वपूर्ण कवियों में से ये एक महत्वपूर्ण कवि बताया मैंने आज आपको। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी का और अच्छे से कंप्लीट कीजिए। देखिए, ये आपके हर साल पूछे भी जाते हैं परीक्षा में, ऐसा नहीं कि नहीं पूछे जाते हैं, ज़रूर पूछे जाते हैं और आपको मैं यहाँ पे महत्वपूर्ण ही कवि बताऊंगी। तो ये रही शैली, छंद और साहित्य में स्थान। तो आपने सभी का अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा तो आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।